नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं रणनीति की, लेकिन बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर परियोजनाओं को लेकर किस तरह से यहां पर एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है कि कैसे अब परियोजनाओं का काम यहां पर किया जाएगा। छठा विस्तार फिलहाल दे दिया गया है और विश्व बैंक की 1500 करोड़ रुपए की जम्मू कश्मीर परियोजना को ये छठा विस्तार दिया गया है, जिसमें झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना एलडी अस्पताल में शामिल की गई है। और जाहिर तौर पर बताते चले कि विशिष्ट परियोजनाओं के लिए असाधारण आधार यहां पर दिया गया है और ये भी बताते चले कि ये विस्तार अंतिम है और कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए असाधारण रूप से यहां पर दिया गया। जैसे कि सहमति हुई है तो ये एक क्रेडिट का अंतिम विस्तार है जो असाधारण के तौर पर प्रदान किया गया। लेकिन फिलहाल अगर हम पूरे यहां पर इस मामले को देखें तो विश्व बैंक ने 2014 में यहां विनाशकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर में इसके द्वारा यहां वित्त पोषित 1500 करोड़ रुपए की परियोजना को छठा विस्तार यहां दिया है। लेकिन परियोजना की मूल समापन की जो तिथि है वो 30 जून 2020 को भी आप देखिए किस तरह से यहां पर इस पर काम को बढ़ाया गया था। 31 दिसंबर 2024 को रखा गया था कि ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 31 दिसंबर है। देख लीजिए किस तरह से यहां पर इस पर काम हुआ है, इसी पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन बताते चले कि झेलम तवी परियोजना को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय भी मिला था, जिसमें विश्व बैंक से ही यहाँ 1500 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। लेकिन अब ये परियोजना किस तरह से बताया गया था कि 31 दिसंबर 2024 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आज यहां पर 31 दिसंबर 2024 का दिन है। और यह भी बताते चले कि वर्ष 2015 में इसे मंजूरी मिली थी इस परियोजना को पूरा करने के लिए 30 जून 2020 को पूरा किया जाना था, यानी कि आप देखिए 2020 में इसे पूरा किया जाना था, 24 तक दोबारा से डेडलाइन थी। लेकिन अब आगे कैसे यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि परियोजना को 30 जून 2020 तक पूरा होना था जो नहीं हो पाया। लेकिन इसरा यहां पर काम करना कितना जरूरी है, यह भी बताते चले कि 75 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज नेटवर्क है जो इस पर काम होना जरूरी था, क्योंकि लक्ष्य से आगे इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी। विश्व बैंक ने भी इसे स्वीकार किया और परियोजना को विस्तार देते हुए उसके साथ उल्लेख भी किया गया। बताते चले कि यहां पर आप देखिए इस पूरी परियोजना के तहत अब तक 45 स्कूली इमारतें, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 4 इमारतें और 87.88 किलोमीटर लंबी सड़कें, 4 पुल, 75 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज नेटवर्क, 33 स्मार्ट वाटर ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और 36 अस्पतालों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति का काम फिलहाल हो चुका है। तो अब यहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से रहेगा, ये परियोजना किस तरह से यहां पर होगी, क्योंकि छठा विस्तार दिया गया है। विश्व बैंक की 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ये विस्तार हुआ है। झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना और एलडी अस्पताल भी इसमें अब शामिल कर दिया गया है। सरकार कई परियोजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने में अभी भी विफल है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर यहां पर उठ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये परियोजना भी कब तक पूरी होगी, क्योंकि 30 जून 2020 को इसे पूरा होना था, डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद समय को बढ़ाया गया, जिसमें 31 दिसंबर 2024 का समय रखा गया। आज वो समय भी आ गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश मल्होत्रा हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। और सुमित शर्मा हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत। नीलोफर मसूद हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। जगदीप सिंह हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 3 गेस्ट हमारे साथ आ गए हैं। सबसे पहले दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। बार बार सवालिया निशान जरूर लगता है कि परियोजना शुरू तो होती है लेकिन धरातल तक नहीं पहुंचती, या फिर जो समय सीमा दी गई होती है उसके अनुसार उस पर काम नहीं होता। अब यहां पर छठा विस्तार दे दिया गया है। आशा जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरे दोनों जो को पैनलिस्ट हैं उन सबको भी नए साल की पूर्व संध्या पर नए साल की शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि आपने काफी परियोजनाओं का नाम गिनवाया है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये तो बड़ी बड़ी परियोजना है। अगर हम जम्मू सिटी की बात करें तो आशा जी काफी जो हमारी प्रोजेक्ट हैं, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हैं, वो डेडलाइन अपनी मिस कर रहे हैं। जैसे आपने तभी रिवर फ्रंट की बात की, ये भी मिस कर रहा है। तो आपने बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि क्यों ऐसा होता क्यों है, ये अथॉरिटी जानती हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन मिस करता है, उसका नुकसान सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस करता है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। अगर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट, अगर उसको 2022 में कंप्लीट होना है तो उसकी कॉस्ट अगर उस समय 100 करोड़ थी, अगर वो 2026 में कंप्लीट होता है तो उसकी कॉस्ट जो है वो
कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को नए साल में ये फोकस करना चाहिए कि जितने भी प्रोजेक्ट हम चल रहे हैं उनको भी टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाले हैं उनकी एक डेड टाइमलाइन होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो हमारे जितने भी चलते हैं, शायद वहाँ के जो मंत्री हैं वो ज्यादा कैपेबल हैं, वो हमेशा अपनी टाइमलाइन पूरी करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए टाइमली, तो ये एक वर्ल्ड बैंक के मतलब जम्मू कश्मीर सरकार का इंप्रेशन भी गलत जाता है कि प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। सुमित जी, कोई भी परियोजना अगर चलती है वो समय सीमा के अनुसार अगर पूरी नहीं होती, उसका लाभ सही समय पर लोगों को नहीं मिलता, तो फिर फायदा क्या है? आपको नहीं लगता है कि एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि 5वीं बार विस्तार हुआ था और आज 6ठा विस्तार भी देखने को मिल गया है? जो होते हैं, कई योजनाएं जो होती हैं वो मतलब कहीं बड़ी होती हैं और उनमें कई बार कई उतार चढ़ाव, या हम ये कह सकते हैं कई जगहों पे किसी भी चीज को लेके कहीं जैसे कोई बीच में अड़चन आ रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी को किसी से कोई रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो, उन सबको लेते हुए वो चीजों में समय जो है लगता है। बड़ी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, ये मतलब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं इनमें समय लगता है, लेकिन जो भी है चीज जो होती है एक टाइम आके जब सबसे बड़ी बात है कि वो चीज होनी चाहिए, और वो चीज होने की प्रायोरिटी को लेते हुए सरकार अपने जितने भी मिशन में आज तक चल रही है वो सारे मिशन को उन्होंने पूरा ही किया है। देखिए एम्स था यहाँ पे, उसको लेके भी किया है, AIM था, IIT था, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं उन सबको लेते हुए, और कई सारे जो कंप्लीट भी हो गए हैं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं मुझे पता है कि जिनमें समय जो है वो लग रहा है, लेकिन स्टार्टअप मिला हुआ है, और उम्मीद ये है कि जहाँ पे छोटी मोटी अड़चने वगैरह रहती हैं उन अड़चनों को पूर्ण करते हुए प्रोजेक्ट्स की जो जितने भी बड़े जो भी जितने भी हैं उनको पूर्ण करने की जो है वो कह रहे हैं अड़चने रहती है जिसकी वजह से समय पर काम नहीं हो पाता है, लेकिन काम लगातार जारी भी रहता है। अड़चनों के साथ साथ काम करने की कोशिश भी होती है। धन्यवाद। नए वर्ष की आपको, तमाम प्रतिस्पर्धियों को और आपके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता का उत्तर देना, कम से कम नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, मैं किसी तरह की अब मनमुटाव में जाना नहीं चाहता। मैं दिनेश जी से पूछना चाहता हूँ। दिनेश जी, आपको याद होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, जब 2014 में हमने बाढ़ की विभीषिका का वो दौर देखा था, जब हमें MOD जो है तमाम जर्नलिस्टों को बाई एयर लेकर गई थी, और हमने देखा था क्या हालत थी जम्मू की और कश्मीर, इस तरीके से बाढ़ ने भयावह स्थिति जो है उत्पन्न कर दी थी। आज एक दशक होने को आया और ये भाई साहब कह रहे हैं कुछ दिक्कतें होती हैं, फिर इन्होंने एम्स, IIM और बाकी संस्थान गिना दिए, जो जिनमें से ज्यादातर जम्मू ने लड़ कर दी। ये सरकारी निकम्मेपन, निठल्लेपन, और मैं कहूं सही शब्दों में तो कहीं ना कहीं इनकी कार्यकुशलता पर ऐसा दाग है जिस पर किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर नहीं बनता। आप खुद से तो करने से रहे, आपको जो वर्ल्ड बैंक ने दिया, मिस्टर अजय बंगा इज हेडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ यू विल सी, इसका एक डिपार्टमेंट है इंटीग्रिटी वाइस प्रेसिडेंसी INT करके, और स्टार एक इनका अलग डिपार्टमेंट है जो टेक्निकल तौर पर फ्रॉड्स को और देरियों को देखता है। मैं तो ये मांग करूंगा कि जब आप इतनी बड़ी संस्था से पैसे लेकर अपने निकम्मेपन की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाए, और 10 साल होने के बाद आप कहानी सुना रहे हैं कि नहीं जी दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। सरकार आपकी, सत्ता में आप, मरकज में आप, प्रदेश में भी आप जबरन काबिज आप, तो उसके बावजूद आप अगर इस तरीके की बातें बताएंगे दर्शकों को, तो मैं समझता हूँ ये दिक्कत की बात है। और आशा जी, एक आखिरी बात आपको मैं कह दूं, हमारे लिए भी दिक्कत है। मैं अपनी विधानसभा की बात बताऊं, कई ऐसे गांव हैं, एक सांसद, फॉर्मर सांसद से पैसा भी हमने मंगवाया था, लेकिन जब तक आप सत्ता में नहीं है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आप जनहित में नहीं यूज कर सकते। तो जो लोग सत्ता में है वो किस तरीके से उसकी अनदेखी करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, ये आपने देख लिया। जी हाँ, ठीक है सुमित जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि 2014 की त्रासदी को उन्होंने गिनवा दिया, जहां पर श्रीनगर, अनंतनाग, कश्मीर के कई ऐसे जिले थे जो लगातार आप देखिए जिसकी वजह से लोग परेशान हुए थे। अलग अलग जगहों से श्रीनगर के अंदर जब बाढ़ आई तो काफी तरीके से लोगों को सिर्फ कश्मीर के अंदर ही परेशानी नहीं हुई थी, जम्मू से भी लोग थे, बाहर से भी लोग थे,
जिन्हें त्रासदी से उस वक्त गुजरना पड़ा था और जिन लोगों का काफी तरीके से नुकसान भी हुआ। फिर उसके बाद विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक झेलम और तवी बाढ़ पुनर्धान योजना के लिए $250 मिलियन का ऋण देगा, इस तरह से 2016 में एक बड़ी बात रखी गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को राहत नहीं मिली, उस योजना को लेकर काम नहीं चला, तो फिर सवालिया निशान आप ही पर लगता है। तो जवाबदेही किसकी है? निशान की बात आप कह रहे हैं और एक प्रवक्ता कांग्रेस के यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये रहता कि आज तक जितने भी इतने सालों से जो सरकार चल रही थी और कांग्रेस से अगर इन्होंने अपने सीनियर लीडर से ऐसे सवाल किए होते तो शायद आज कहीं ना कहीं सत्ता में ये भी मुंह दिखाने लायक होते। लेकिन इन लोगों का यही है कि ये सिर्फ कतरी ही कर सकते हैं और इनका हमेशा से ये रहा है। और मैं आपको बताऊं, कई परियोजनाओं में हम तो सत्ता में है, परियोजनाओं में इन लोगों ने अड़ंगे अड़ाने का बड़ा काम किया। बीच में बात नहीं कीजिए, जब आप बोल रहे थे, बात नहीं कर रहा, पर झूठ तो मत बोलिए, वो आप कर रहे थे, तब हमने बीच में कोई बात नहीं की, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है। आपको तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा किए हुए कोई भी कार्य ऐसे नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से सत्ता में आप हैं भाई साहब, अब नहीं है। से पिछड़ा हो चुका था जम्मू कश्मीर, आज यहाँ पे काम हो रहे हैं, लेकिन आपको खुद से तो हुए नहीं आपसे, लेकिन जो हो रहे हैं उनके ऊपर आप ये झूठी नीलोफर मसूद भी हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नीलोफर जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इसके प्रति जो है लोगों को आप गलत जो है वो गाइड करते हैं। देखिए, काम का जो समय है, मैंने बार बार यही चीज बोली, कोई भी कार्य जो होता है, अब जब एक घर बनाने की बात भी आती है तो सुबह उठ के शाम को कंप्लीट नहीं होता है। कई अड़चन है, कई समस्याएं, कई चीजों नहीं पे सुमित जी, सवाल तो ये हो रहा है ना कि अगर इतने डॉलर ऋण लेने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके रहेंगे, क्षेत्र रहेंगे, उसमें यहाँ पर रिकवरी कराई जाएगी, पुनर्निर्माण किया जाएगा, वो कितना हुआ? यही तो सवाल आज पूछा जा रहा है ना, क्योंकि आज छठा विस्तार हुआ है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जितने भी जो चीजें हो रही हैं या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे वो कार्य करने में असमर्थ है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं? नीलोफर जी उसका जवाब देंगी ना, और जगदीप जी उसका जवाब देंगे, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बात करेंगे फिर तो कट टू कट बात हो जाएगी। काम तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया ना, इससे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ही रही ना 2019 नीलोफर जी, के हाथ ही काम था। 2014 में जो त्रासदी हुई, सुमित जी कह रहे हैं कि क्या सरकार और प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है? देखिए, आप खुद जानते हैं, बिकॉज दे फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अगर ये इन्होंने सही मानों में काम किया होता ग्राउंड लेवल पर, तो इनको एक्सटेंशन की आज हमें जरूरत नहीं होती। आप खुद जानती है 10 साल से ये जो वो डोल बजा रहे हैं, हमने हर कई जगह प्रोग्रेस की है, डेवलपमेंट की है, तो शायद अगर वो डेवलपमेंट जमीनी सतह पर हुई होती तो ये 1500 करोड़ जो इनको मिला हुआ था बाढ़ के बाद 2014 के बाद, तो वो इस वक्त यूटिलाइज हुआ होता। अनफॉर्चुनेटली चूंकि जमीनी सतह पर कोई काम हुआ नहीं है, उस वजह से 5-6 बार एक्सटेंशन लेना पड़ा है। आई होप दिस विल बी द लास्ट वन, जो ये एक्सटेंशन होगा हमारे ये जो एक्सटेंशन ये आखिरी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद शायद ही वो एक्सटेंशन दे दे। तो जमीनी सतह पर अगर काम हुए होते तो आज ये एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि इन 10 सालों में इन्होंने बहुत कहा कि हमने एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया, हम ट्रेनों के ट्रैक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आप देख लीजिए किस दौर में हुए हैं, कांग्रेस के दौर में हुए हैं। अगर वो कंप्लीट भी हुए होते, इन्होंने रिबन भी काटे होते, तो शायद लोगों को आज यहाँ मुश्किलातों का सामना वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने काम किया होता तो आज एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे लग रहा है 2019-20 में जो कोरोना जब आया था उसके बाद से ये सब सोए थे और आज ही नींदें जागी हैं इन लोगों की, और वैसे भी जागती भी अभी इनकी, क्योंकि जब इलेक्शन आता है उसके बाद ये सारे एक्टिव होते हैं। इनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। कोरोना पूरे ग्लोबली आया हुआ है। कोरोना खाली हमारे ही देश में नहीं आया था और ना ही जम्मू कश्मीर में आया था। ये आपको पता होना चाहिए, पूरी जिंदगी जो थी हॉल्ट पर थी। लेकिन ये आप देख लीजिए 2014 से आप काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से यहाँ कोरोना नहीं चल रहा है। कोरोना यहाँ 2 साल 1.5 साल रहा, लेकिन उसके बाद भी और उससे पहले भी जो बीजेपी की दिनेश जी, ठीक है सुमित जी, दिनेश जी, जिस तरह से जो जितना सारा कुछ बन रहा है उस चीज को ये नॉर्मल समझ रहे हैं। इनकी नजर में शायद ये सब चीजें नहीं है। मुझे लगता है ये जहाज से उड़ के आते हैं जम्मू और जहाज से उड़ के चले जाते हैं वापस। इनको सिर्फ यहीं तक दिखता है, जमीनी स्तर की बात वही करे जो जमीनी
रास्ते बंद हो जाते तो घर में ही जाना होता है। जमीनी स्तर पे एमसी ने इतने सालों से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो 10 साल का हिसाब 2 इंच की जब बर्फ गिरती, जब रास्ते बंद हो जाते तो हमें जहाज में इसका जाना मतलब पड़ता है। आपकी कमियां थी, अनफॉर्चुनेटली अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप जो है उसमें सिर्फ आप देख यहाँ पे लीजिए आएंगे, टिकट 25-25 डिबेट हजार की, करेंगे और 22-22 हजार की, क्या 30-30 हजार की आपको भी होगी है डेवलपमेंट नजर नहीं आ पिछली रही है? सरकार में। आप देख आपको लीजिए, डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही आप है? जरा वो भी अगर देख आपकी लीजिए, छोटी डेवलपमेंट की बात दे कितने दिनों तक लोगों को डेवलपमेंट तो हो रास्ते रही में है, बंद होना लेकिन पड़ता छोटी है। डेवलपमेंट का अगर हम अब आपको छोड़िए, बता अब दें, सरकार जिसके आई हाथों हुई में है, हम पत्थर पूरी देते थे चलिए, आप ठीक है, लोग, हो पूरा गया। बच्चों के हाथों आश्वासन में है कि पत्थर आप पकड़ाते थे। समर्थन देंगे भाजपा ने इस लैपटॉप मौजूदा पकड़ा गवर्नमेंट है, को और ताकि ये काम नहीं, कर सके। नीलोफर जी, अब तो नई सरकार में आप ही हैं, तो उम्मीदें तो आप ही से रहेंगी। लेकिन दिनेश जी, क्या लगता है कारण क्या है कि परियोजना इस तरह से अभी भी पूरी नहीं हो पा रही, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही? क्योंकि 20 के 20 जिलों की अगर बात करें तो उनका नाम रखा गया था। जाहिर तौर पर आप देखिए, कश्मीर का जिस तरह से मैं पहले कह रही हूँ कि त्रासदी में सिर्फ कश्मीर के लोग ही नहीं थे, जम्मू के भी लोगों का काफी नुकसान उसमें हुआ था। 648,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि और बागवानी भूमि इससे प्रभावित हुई थी, जिसमें फसलें लगातार आप देखिए पैदा होती थी, वृक्षारोपण होता था, जानवरों को भारी उस वक्त नुकसान यहां पर हुआ। जरूरी है कि नहीं? फेयर रहते हैं उनकी ये नॉन सीरियस अप्रोच होती है कि 2014 में जितना डेवस्टेटिंग फ्लड्स जम्मू कश्मीर में आए, सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में आए, उसको लेके वार फुटिंग पे सारा काम करना चाहिए था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे ये समझ नहीं आती कि बीजेपी के प्रवक्ता एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंड क्यों करते हैं। जो गलती हुई है उसको मानना चाहिए कि हमारे से गलती हुई है, हम इसको वार फुटिंग पे नहीं कर पाए। जैसे आपने इनको पता होगा कि बीजेपी को कि यहाँ पे एक सद्दल गांव था, गांव पूरा का पूरा तबाह हो गया था। अभी तक उस गांव में जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनको प्रॉपरली सेटलमेंट उनकी नहीं हुई है। तो अगर ऐसा है आइसोलेटेड, मतलब एक आइसोलेटेड केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सारी जगह ही ऐसा है। ये शाम्बे इलाके में जो चुनाव का जो रुख मुड़ गया था, अभी तक उसको ठीक नहीं किया। ये मतलब जो फिल्म ऑफ द फेयर लोग रहते हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मसला था। अगर वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल एजेंसी से आप पैसा लेते हो और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते या टाइमली यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, तो एक मतलब क्रेडिबिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आती है कि अपने वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लिया, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, टाइमली इंप्लीमेंट नहीं किया। चलिए दीजिए सुमित जी जवाब। वो कह रहे हैं कि अगर एक तरफ आप उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, लेकिन समय पर नहीं काम कर पाते या फिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होता है सही तरीके से, तो फिर कैसे होता है, कैसे काम करेंगे? फिर इस तरह से पल्ला तो नहीं झाड़ सकते और एलजी प्रशासन को बार बार डिफेंड क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 2019 से कोई सरकार थी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। ठीक है, आप बोल रहे हैं एलजी साहब को हम डिफेंड, मैं भाजपा कभी डिफेंड की बात नहीं करती है। जहां पे अगर लगेगा कि कोई चीज नहीं सही हो रही है, तो हमने भी कई बार लोगों की समस्या को उठा के डायरेक्ट एलजी जी से बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से उठ के हम डेली वेजेस का मुद्दा लेकर भी सेंटर दिल्ली तक गए हैं, जहां जो गलत है, अगर लगता है कि जो चीज जहां पे सही नहीं हो रही है, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं कि 2019 से 2024 के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात रही और हर भाजपा के हर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ने हर बात रखी है। परंतु मैंने बार बार कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा है कि कई चीजों पे कई रुकावटें आई होती है, जिनके तहत कामों में कहीं देरी हो जाती है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा वो चीज पे जाती है कि वो कार्य, वो कह रहे हैं कि देरी हो जाती है। सेम सवाल है पहले की तरह का ही कि देरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम को रोका गया है। आशा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ, लेकिन 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है बाढ़ की वजह से। मैं बिल्कुल कम नहीं होता। मैं दिनेश जी को और तमाम दर्शकों को मुखातिब होते हुए कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा उसे छोड़ दीजिए, उसका जवाब दिनेश जी ने बहुत बेहतरीन अंदाज में दे दिया। सद्दल गांव का जिक्र किया दिनेश जी ने। मैं फिर से बता दूं कि स्थिति ऐसी थी कि जब पत्रकारों को बाई एयर लेकर जाया गया वहां पर, तो चॉपर उतारना संभव नहीं था। बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस गांव को संसदीय योजना जो थी उसके तहत गोद लिया और फाइनली मुकर गए। आज भी उस गांव की मिट्टी में 4 लाशें दफन है जो नहीं निकाली जा सकी, ये स्थिति। दूसरी बात, मुझे ये समझ नहीं आती, आप सरे चैनल कितना झूठ बोले। आप कह रहे हैं जी कांग्रेस का दोष है। आप मुझे बताइए, 2014 के बाद से निरंतर विदाउट एनी ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी यू पीपल आर इन द पावर।
and you are just trying to lambast the opposition meaninglessly. And most probably the thing is, मैं दो बातें आपको बताता हूँ। एलजी गवर्नमेंट को तो ये क्या डिफेंड करेंगे, यहाँ पर 1200 करोड़ का गड़बड़ झाला हमने देखा इसी एलजी की निजाम में, जब जल शक्ति विभाग का घोटाला हुआ। उसके अलावा कई इल्जाम ऐसे लगे जो ब्यूरोक्रेसी ने लगाए। जगदीप जी, यही हाल जगदीप जी, जून 2022 को, नहीं एक सेकंड सुनिए ना, जून 2022 को एक डिटेल साझा की गई थी जिसमें कहा गया कि झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के 132 विकास कार्य पूरे हो गए हैं और 84 पर काम जारी है। तो फिर उसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर जो टेंडर दिए गए थे वो 1750.20 करोड़ रुपए के टेंडर दिए गए थे और 2022 तक की अगर बात करें तो 1051.32 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पैसे का खर्चा नहीं हुआ है या पैसे नहीं दिए गए हैं। आई गॉट इट। मेरा सिंपल एक सवाल है नटशेल में, छठी मर्तबा, इट इज द 6th टाइम when they had given them an extension। मेरा सीधा सवाल है, पल्ले से लगाना तो रहा, लोगों के टैक्स के पैसों का आप क्या करते हो वो तो पूरे देश ने देख लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड में देख लिया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में देख लिया। अरे लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था वो छठी मर्तबा उसको एक्सटेंशन देनी पड़ी, इसके ऊपर भी किसी आंकड़े की जरूरत है आशा जी? छठी मर्तबा। और पिछले इस दशक में निरंतर यही लोग सत्ता में रहे हैं, इसके बाद चैनल पर खड़े होकर कहानियां सुना रहे हैं, कांग्रेस को इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। जी आशा सुमित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 6th टाइम ये एक्सटेंशन हुआ है, सवाल ही ये पूरे डिबेट के अंदर। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो उनसे उनकी बात ही छोड़िए, खैर वो तो बेचारे है ही नहीं ना सत्ता में, कही है खाली बोलने के लिए अब बैठेंगे वो और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको 2014 के बाद उनकी सरकार के ऊपर कुछ नहीं बोला। इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है, गलत गाइड कर रहे हैं। मैंने ये बोला इनको कि आज तक अगर इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किए होते और कंप्लीट किए होते तो शायद ये ऐसी बात करने के लिए जरूरत नहीं होती हमें यहाँ डिबेट में बैठने की। लेकिन जो करता है उसका अड़ंगा अड़ाने के लिए हमेशा से ये चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, चाहे इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस को पूरा करना था कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना था, इस पर क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज थोड़ी सी। मुझे लग रहा है सुमित जी ने भी पूरा डिटेल से इसे स्टडी नहीं किया है, थोड़ी बहुत कहीं पर चूक रह गई है। दिनेश जी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, फिर शायद सुमित जी को पूरा क्लियर हो जाए। टॉपिक है कि आशा जी आज जो डिबेट का टॉपिक है वो है कि 2014 के बाद जब 2014 में जब जम्मू कश्मीर में एक फ्लड आए, उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया फ्लड की रोकथाम के लिए, उस पैसे को टाइमली इंप्लीमेंट नहीं किया, छठी बार उसको एक्सटेंशन करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगा 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी का ही राज रहा है और ये जवाबदेही बीजेपी की है, बीजेपी आंसरेबल है, कांग्रेस के इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस 2014 के बाद ना केंद्र में ना जम्मू कश्मीर में सत्ता में है, तो इसलिए जवाब भी बीजेपी को दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्योंकि एक्सटेंड 6 बार क्यों हुआ, आपकी जो सरकार रही डायरेक्टली आपकी सरकार है, आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर जी अब आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया कि मसला क्या है जिसके लिए आप डिबेट में बैठे हुए हैं? जितने मैंने आंकड़े गिनाकर बता दिए, 2014 के बाद आपको शुरू में ही डायरेक्टली आपको काम करना ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है ये क्या है। मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया, मैंने शुरू में ही क्लियर किया आपको कि एक प्रोजेक्ट में कई किस्म की कई अड़चने आती है जिसकी वजह से चीजें रुकती हैं। अब वो अड़चनों के बारे में डिटेल वाइज नीलोफर जी तो अब सरकार में आप लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अड़चने आती हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। अब इस पर तो नजर आपको रखने की जरूरत है कि आखिर अड़चने आ कहाँ रही हैं, कहाँ पर परेशानी हो रही है कि लोगों का यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आपकी तरफ से कोई रोड मैप अभी तक तैयार किया गया है कि नहीं? क्योंकि अब छठा एक्सटेंशन 10 सालों से शायद रोड मैप ही बना रहे हैं। नीलोफर जी मुझे लगता है 10 सालों से रोड मैप ही बना रहे हैं। हालांकि इनको सबक सीखना चाहिए था जो 2014 का डिवास्टेटिंग फ्लड्स थे, उसके बाद 2021 में भी फ्लड्स आए जहां पर श्री अमरनाथ यात्रा पर जो लोग गए हुए थे वहां पर 16 लोगों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो जब तक हम ये सबक उस 2014 के फ्लड से नहीं सीखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब जाया ही। ये कहना कि प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, ये एक डेवलपिंग यूटी है हमारी,
तो इसमें उस फ्लड में लगभग 2500 गांव जो थे वो बिल्कुल डूब गए थे। उसमें कितने ही लोगों की लाशें जो है अभी तक मिली नहीं है, वो मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में भी अगर हम सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, जहां पर लोगों के जो जाने हैं वो हमारे सामने अगर मायने नहीं रखती हैं, तो वही लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं अब एक्सटेंशन हो रहा है, चलेगा, आगे करेंगे, वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। शायद ये भूल गए हैं कंटिन्यू 10 साल से सत्ता में यही लोग रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं, सरकार भी है, तो इंशाल्लाह जो ये आने वाला वक्त होगा ये अच्छा वक्त होगा, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि लोगों के रहने के लिए भी अच्छा होगा। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से जब 2014 में ये पूरी त्रासदी हुई, जिसमें कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो 4 जिलों में, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा में, और साथ साथ में दक्षिण कश्मीर के अधिकांश हिस्से के अंदर आप देखिए जिस तरह से त्रासदी देखी गई थी, परेशानी लोगों को देखी गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 60% हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट में भी आया और उसकी वजह से परेशानी भी हुई। लेकिन एक जानकारी जो है वो साझा की गई थी कि झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के जो दूरदराज के इलाके हैं वहां पर 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो फंड्स दिए गए थे, और इस बीच में जिनकी लागत 69 करोड़ रुपए बताई गई। उसके बाद जिले के अंदर अस्पतालों में क्रिटिकल केयर उपकरण खरीदने की बात हो रही थी, जो कि 289 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए थे, जिसमें एलडी हॉस्पिटल को लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही थी। देखिए आशा जी, जैसे पहले हमने बात की कि जब ये कोई भी त्रासदी आती है, चाहे वो 2014 का अर्थक्वेक हो या 2019-20 जो 20 में जो कोरोना आया, 21-22 में कोरोना रहा, जो भी सरकारें जब उस समय जो हेल्थ ऑफ द अफेयर्स जो भी होता है वो बड़ा क्लेम करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। 2014 में जम्मू कश्मीर में जो उसके बाद जो भी सरकार रही, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रही, शायद उन्होंने सबक नहीं सीखा कि 2014 में जो फ्लड आया था उसको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए था। अगर हमारे पास रिसोर्सेज आए हैं, अगर इंटरनेशनल एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक ने हमें फंड्स दिए हैं, तो हमें उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए था कि अगर भगवान ना करे अगर बाद में ऐसा कोई दोबारा कोई ऐसा फ्लड आ जाए जैसे 2014 में आया था, तो हम उसके लिए तैयार हों। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, 2014 जैसा अगर रिपीट होता है तो उसके लिए तैयार है। तो सब इस समय अब अगर इस डिबेट का मुझे तो टॉपिक ये होना चाहिए कि डिबेट का कंक्लूजन यही निकलना चाहिए कि सरकार को जागना चाहिए। हमें एक दूसरे पर छींटाकशी करने की जगह ये कहना चाहिए कि नई सरकार भी आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलके ऐसी स्कीम बनानी चाहिए, ऐसा प्रॉपर्ली इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस दोबारा अर्थ के फ्लड आता है जैसे 2014 में आया था, तो उतना नुकसान ना हो जितना जानी नुकसान जम्मू संभाग में उस फ्लड में जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। अगर सद्दल जैसा पूरा गांव बह गया था, तो यहाँ जम्मू शहर में लोगों की डेथ हुई थी, पहाड़ी इलाकों में कई लोग मारे गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को एक प्लान करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो हम किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे। सुमित जी, वो कह रहे हैं कि कैसे डील करना है, पहले तो रणनीति बनाने की जरूरत है। पूरा सुना आपने दिनेश जी को। देखिए, क्या दिनेश जी को लग रहा है कि सरकार कोई रणनीति के बगैर ही इतना बड़ा काम कर रही होगी? सबसे पहला सवाल तो यही है ना। क्या आपको लगता है कि सरकार बगैर रणनीति के कोई काम ऐसा करेगी? रणनीति हर चीज की जाती है, तैयार की जाती है, उसके तहत कार्य किया जाता है। और सबसे बड़ी कार्य की बात ये होती है कि मैं बार बार आ जाके उसी बात पे कर रहा हूं, लेकिन उस बात को ना दिनेश जी समझ पा रहे हैं, ना बाकी बैठे प्रवक्ता समझ पा रहे हैं। इस कार्य की अवधि को बढ़ाया गया हुआ है, हम जानते हैं, हमें पता है, लेकिन मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ अड़चने इसमें जो है, जिन अड़चनों को दूर करने में समय लग रहा है, लेकिन कार्य तो प्रगति पे चल रहा है ना, और कार्य होके रहेगा ना।
ये बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को स्मार्ट सिटी पर आपने आपकी पैसा आवाज खर्च नहीं आ रही। किया। आप देख लीजिए, अगर 1 घंटा भी बारिश हो जाती है पूरा श्रीनगर डूब जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पर जितना आपने पैसा लगाया था बेहतर होता अगर वहां पर भी प्लानिंग होती। जो मैडम जी, मास्टर प्लान हमारे बने हुए हैं, श्रीनगर में आपके श्रीनगर में तो स्मार्ट की बात आप लोग छोड़ दीजिए। करवाया अगर एक आपने स्मार्ट मीटर जालिम लगता के है तो आप बेड लोग पर एक वो जालिम स्मार्ट मीटर के तोड़ बेड देते हो। पर जब बाढ़ आती है तो आप आपके जब रूलिंग पार्टी थी वो भाग जाते हो बाढ़ में। सुमित जी, होटल बना अब हुआ क्या है। बातें कर रहे तो हैं आपने वो सुमित चीजें जी, देखी। आप ये बातें छोड़ की बात दीजिए। कर रहे ठीक हैं है, नीलोफर जी। आप ये बातें छोड़ दीजिए। एक स्मार्ट सिटी की बात करते हो और स्मार्ट मीटर पे आप लोग बारिश करते हो। है, पूरा श्रीनगर डूब आपके जाता वहाँ है। स्मार्ट मीटर पूरी से पहले दुकानें जो कितने लाल लगे हैं? चौक में है या घंटा घर के स्मार्ट पास सिटी बताइए मीटर को लेकर बात नहीं कर रही है सुमित जी वो। सुमित जी, आवाज पहुंच रही है पूरी वहां पर। आप देखिए, बात वो नहीं है। बात सुमित ये है जी। कि बात को तोड़ के पेश कर रहे हैं। ये जो बात है उसके तहत बात कीजिए। आपको लग रहा है कि आपके साथ दर्द है, लोगों का दुख है, इतनी तकलीफ है, तो मैं तो बात वही कर रहा हूँ कि जो सभी बातों को लेके वो बात बनती है ना। जब बार बार एक बात की जा रही है कि बेशक इसको एक्सटेंशन मिली गई है, 6 टाइम मिली है या जो भी है, लेकिन बात तो ये है कि जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये कार्य है, इसको किया जाएगा आप क्या पूर्ण बोल रूप से। रहे आज तक जगदीप प्रोजेक्ट जी। पूरा थोड़े ना है। जगदीप जी, सुमित जी वो स्मार्ट सिटी को लेकर बात कर रही हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर बात कर रही थी। जगदीप जी, मेरी समझ से परे है। It's quite unbelievable the way how he defended his party as well as the LG government. It's quite unbelievable. मैं आपको ये बता दूं, 189 कंट्रीज आपको तो देश की को देश मिलाकर का नाम अब उसके सुनिए लिए आपको भाई ये साहब, रहता है। भाई साहब सुनिए मैं प्रणाम करता हूं आपकी जानकारी को। अब बराए मेहरबानी सुनिए। नहीं, आशा मुझे जी आपके प्रणाम की 189 जरूरत नहीं है। कंट्रीज को जनाब, आपके प्रणाम की आशा जरूरत जी नहीं है। देखिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने बड़े संयम सुमित से जी, एक इनकी एक करके प्लीज। नहीं बिल्कुल बातें सुनी बिल्कुल हैं जिनका कोई अर्थ हम नहीं था। टॉपिक पे बात करें, मगर आपके प्रणाम की जरूरत नहीं है। अब बराए मेहरबानी मैं संयम बनाए हुए हूं तो थोड़ा सा आप भी रखिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी मीनिंगलेस। आशा जी 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक को चलाती हैं और उसकी स्थायी सदस्य हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, चलिए छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए वर्ल्ड बैंक वाला मसला एक तरफ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को भी छोड़। आप मुझे बताइए, कोरोना के दौरान कोरोना जैसी त्रासदी में पीएम फंड केयर बनाया गया और उसे आरटीआई से बाहर कर दिया गया और अब खबरें आ रही हैं कि उसमें बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। तो क्या तवक्को करेंगे आप इस सरकार से? इन्हें तो ये तक नहीं समझ आ रहा, बार बार कह रहे हैं जी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, सरकार रणनीति पे काम कर रही है। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ना ये आपका पैसा है ना लोगों के टैक्स का पैसा है, ये वर्ल्ड बैंक ने आपको दिया था। और छठी मर्तबा, और दिनेश जी ने सही कहा, जब एक मर्तबा एक्सटेंशन मिलती है तो प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ जाती है। आज पिछले 10 सालों से सत्ता में आप है, फिर भी नहा के आके जा रहे हैं, कभी कांग्रेस पे बात करते हैं। और एक और बड़ी बात, यहाँ पे एमसी की प्रवक्ता बैठी है, आप मुझे बताइए, पहले तो इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन एक्ट की धारा 55 लगाकर सब एलजी के हाथ में पकड़ा दिया, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज है चाहे पॉलिसिंग है। अभी तक बिजनेस रूल डिफाइन नहीं किए, तो कैसे तवक्को करेंगे आप मौके की सरकार से कि वो उन कामों को आगे बढ़ा दे या उनमें बेहतरीन तरीके से काम करे? जो ये नहीं कर पाए, इनका निकम्मापन जो है उसको कैसे दूर किया जाए, वो भी तब होगा जब सरकार के हाथ में ये कुछ देंगे। लोगों की चुनी हुई सरकार एक सशक्त जनादेश के बाद भी आज बगले झांक रही है क्योंकि अभी तक बिजनेस जवाब रूल दीजिए। फाइनेंस वो कह रहे हैं कि कैसे आप लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि आज की सरकार, अभी की सरकार इस पर काम कर पाएगी, क्योंकि बिजनेस रूल ही नहीं है अभी तक, तो पावर्स का ही नहीं पता चल पा रहा कि कौन कौन सी पावर किसके पास है और क्या क्या काम होना चाहिए। देखिए, बिजनेस रूल बुक जो है वो अभी तक नहीं आई है, हमें भी पता है। लेकिन जब बिजनेस रूल बुक आएगी, जो उसमें सब सिस्टम होगा, वो तो चलना ही उन्होंने साथ से। लेकिन बिजनेस रूल बुक है क्या, जरा बता वो तो दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तय क्या है करेगी ना। बिजनेस रूल बुक, जरा कब बताइए, आएगी, क्या होगा, ये बता और दीजिए। इनके मुख्यमंत्री को पता होगा, इनके मुख्यमंत्री नहीं, को क्या पता है होगा business कब rule आएगी book? क्या नहीं है। Do you know what do you mean by business पता rule नहीं book? है। आपको हाँ जी, जानकारी बोलिए। है, बता दें, आप बताइए, दर्शकों को बता दें, हमें भी बता बोलिए। दें क्या है, क्या है बिजनेस रूल क्यों बुक, आपको जनाब पता है? बता आपका दें। सेंटर, आप मैं तो अभी बता आपका दूंगा, सेंटर मैं तो क्या बता कर रहा दूंगा, है? लेकिन पहले आप बता दीजिए ना, आप कहानी कुछ सुना नहीं रहे हैं तो बता सकते। दीजिए हाँ, कौन सी हाँ, धारा आप लगाकर बताइए, आपने आप यहाँ के बताएंगे। लोगों का सत्यानाश किया, जरा बता दें। आप जम्मू कश्मीर आप रिकंस्ट्रक्शन एक्ट क्या है, बता देखिए, दें।
जो रूल बुक है आप वही बात करें जो आप जानते हैं, बराए मेहरबानी लोगों को भ्रमित मत करें। आपको पता ही नहीं है बिजनेस रूल क्या है, बता दीजिए क्या है, फिर अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, बराए मेहरबानी बता दीजिए। दिनेश जी, मेरा निवेदन है प्लीज हो गया। पावर किसको दी जाएगी, रूल बुक में लिखा होता है, आपको पता क्या है? कहूं मैं? दिनेश जी को ले आइए प्लीज। ठीक है सुमित जी, जगदीप जी ठीक है। दिनेश जी, बिजनेस रूल को लेकर सवाल उठा दिया जगदीप जी ने, वो कह रहे हैं कि काम कैसे कर पाएगी सरकार। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि शायद हम बिजनेस रूल बना रहे हैं। अब बिजनेस रूल कब आएंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, किसकी पावर कहाँ डिफाइन होगी, अभी तो ये वक्त लगेगा देखने में। बाकी जैसे पहले भी आपकी डिबेट में मैंने कहा था कि शायद सेंट्रल बिजनेस रूल में कोई रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत चल रही है, क्योंकि जब यूटी बना था तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कोई बिजनेस रूल बनेंगे। अभी जो बिजनेस रूल की बात हो रही है शायद जम्मू कश्मीर सरकार और कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर एलजी के उनके पास जाएंगे, एलजी केंद्र को भेजेंगे, लेकिन केंद्र वो बिजनेस रूल मानते हैं या नहीं मानती है, तो ये अभी वक्त की बात है। मुझे लगता है कि बिजनेस रूल की डिबेट पर पढ़ने से ज्यादा ये जरूरी है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एलजी सरकार मिलकर अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, ताकि जम्मू कश्मीर का भला हो, जम्मू कश्मीर में जो काम रुके हुए उनको जल्दी कंप्लीट किया जाए। नीलोफर जी, अब सारा दारोमदार तो आप ही पर टिका हुआ है कि आपको एलजी प्रशासन के साथ सहमति बनानी है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है ताकि लोगों को राहत मिले। लोगों के हित में जहां पर भी बात होगी, जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी कोई भी डिसीजन होगा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस न कभी पीछे रहा है न रहेगा। और जो मौजूदा सरकार है इसका मैनिफेस्टो ही अगर आप देखेंगे वो पीपल फ्रेंडली है, ताकि जो लोगों के मसले मसाइल इतने सालों से जो जूझ रहे हैं 10 सालों से वो हल हो जाए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम कॉपरेशन, चाहे वहां पर माननीय एलजी साहब है या माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब है या सेंटर में जिसकी भी हुकूमत रहेगी या होगी उसका हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। वी हैव बीन कोऑपरेटिंग। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही उन्होंने खुद दौरे किए, चाहे वो अमित शाह जी से मिलना था, चाहे प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, फाइनेंस मिनिस्टर से, हर किसी को वो यहाँ से मिलने गए, ताकि वो एक ऐसा हाथ चाहते हैं, एक ऐसा सपोर्ट चाहते हैं कि जो लोगों के मुश्किलात है वो हल हो जाए। और साथ में हम ये भी आशा रखते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक डायरेक्शन दे दी थी, जिस डायरेक्शन के हिसाब से एक यहाँ इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्टिपुलेटेड एक वो टाइम रेखा नहीं रखी गई जहां पर ये कह दिया जाता कि स्टेटहुड को भी रेस्टोर करना चाहिए। तो चूंकि अब इलेक्शन भी हो गए हैं और बहुमत, भारी बहुमत जो है मौजूदा सरकार को भी मिला है, लोगों ने डेमोक्रेसी को फिर से बहाल किया हुआ है और वो उसमें यकीन भी करते हैं, तो जरूरत ये है कि जो ये बिजनेस रूल एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ड्राफ्ट हो रहे हैं इस वक्त, फिर जाना है एलजी के पास। लेकिन जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं कि सेक्शन 55 के तहत तो काम हो रहा है, सबकी मुश्किलातें हल हो जाती। और मुझे ये भी लगता है कि अगर वर्ल्ड बैंक में आज हमारे देश का डायरेक्टर नहीं होता, शायद ये फाइनल एक्सटेंशन भी नहीं मिलता। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जितना नुकसान हमने 2014 में उठाया हुआ है, इन 20 महीनों में जिसका इनको एक्सटेंशन मिला है कुछ महीनों का, तो बेहतर यही होगा उस एक्सटेंशन का फायदा उठाए। जो भी प्रोजेक्ट है जहां पर 20 महीनों के अंदर अंदर अगर इस पूरे काम को पूरा किया जाता है सुमित जी, एक टारगेट फिक्स करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना टाइम जो मिला है उसके बीच में जितना टाइम मिला है, और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस टाइम में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि उससे पहले ही हो, क्योंकि जितने भी इफ एंड बट्स थे वो फिलहाल अभी हटते हुए नजर आ चुके हैं। और वो इसके बाद जो मेन चीज है, जो काम है, वो काम आप देखेंगे जो प्रायोरिटी पे लेके इसको किया जाएगा। जैसे बाकी जम्मू कश्मीर में बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुए हैं, ये काम भी जो है, जो टाइम पीरियड दिया गया है उससे पहले ही करके दिखाया जाएगा। और हमें पूरा यकीन है, हमारे जो एलजी प्रशासन है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी भी जितने भी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं, ये सबके सहयोग से इस कार्य को पूरी तरीके से किया वो कह रहे सबके सहयोग से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। Asha ji, reluctantly, I would like to thank Mr. Ajay Banga. Initially, as spokesperson of a national conference, and already said that if we won't have an Indian as a chairman of World Bank, so we are not supposed to get the 6th extension.
सेकेंडली, जो दिनेश जी कह रहे हैं, मैं दिनेश जी को बड़े सादर एक चीज कहना चाहूंगा। दिनेश जी, अनडाउटेडली इफ वी विल टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर कंस्ट्रक्शन एक्ट एंड इट्स सेक्शन 55 which clearly says that the financial as well as policing, whatever the law abiding agency we will have in the UT will be in the head of central government or the LG. तो आप मुझे एक बात बताएं, both of these points are going to play a very pivotal role. मतलब आपके पास वित्तीय संस्थान, वित्तीय संबंधी मामलों पर कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है, उसके साथ साथ लॉ अबाइडिंग एजेंसीज को। तो आप मुझे बताइए, और इसके साथ एक और उदाहरण जोड़ देता हूं। 2 मरतबा आशा जी अभी बैठक हुई पिछले 3-4 महीनों में सिक्योरिटी रिव्यू की। इससे ज्यादा स्टनिंग क्या होगा, चीफ मिनिस्टर को बताया तक नहीं गया। आप जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद ग्रस्त प्रदेश में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, सारे का सारा सुरक्षा ग्रिड बैठता है, बट चीफ मिनिस्टर इज नॉट देयर, जिसे लोगों ने इतने बड़े बहुमत से चुना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही बिजनेस रूल बन भी जाए, लेकिन भाजपा सत्ता में नहीं है, और हम जानते हैं भाजपा ने किस तरीके से पूरे देश में बनी बनाई सरकारों को कितनी मर्तबा तोड़ा है। तो यहाँ पर भी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार को सुचारू रूप से काम करने दिया जाएगा। और मैं एक तवक्को जरूर करूंगा कि ये जो 6th एक्सटेंशन मिला है, कम से कम इस मर्तबा थोड़ा सा लिहाज ये करे और लोगों के हित में वर्ल्ड बैंक के पैसे को सेक्शन 55 की जिस तरह से सब बात कर रहे हैं, तो उसमें तो वित्त और सुरक्षा तो आप ही लोगों के पास है, चाहे वो एलजी की बात करें या फिर केंद्र सरकार के अधीन ही है, तो कैसे काम हो पाएगा? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि कई जम्मू कश्मीर जो था ये पूरा का पूरा एक रिमोटेड एरिया है, और इसमें आज तक ऐसी कई चीजें आपने देखा, कितना क्या क्या हुआ नहीं है जो यहाँ पे बोलने लायक है, कितना कुछ हुआ है, और किसके तहत 2019 से 24 तक के बीच में इलेक्शन तक को नहीं करवाना। जो यहाँ पे जो हालात थे, वो हालात जिनको हमेशा जो हमारे इधर बैठे प्रवक्ता है, वो जो यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के हमारे भाई बने हुए यहाँ बैठे हैं, ये सपोर्ट ही करते आए हैं और आगे भी सपोर्ट ही कर रहे हैं। वो सेंटर को पता है कि किस चीज को कहाँ पे कब क्या लागू करना है। वही एक कारण है जिससे कि आज आप चैन की सांसें भी ले पा रहे हैं, और बाकी जम्मू के अवाम और कश्मीर की अवाम भी चैन की सांस ले पा रही है। वो चीजें आपको भी पता है, लेकिन आप किनके फेवर में बोल रहे हो और क्या सपोर्ट कर रहे हो, वो सबको पता है। और बाकी रही वित्त की बात, और जो पैसा आज तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आया था, जितना भी आया था, वहाँ पे आप वजह से आप जगदीप जी जरा जवाब दीजिएगा। आशा जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये भाई साहब कहना क्या, मैं आपकी पावर्स नहीं देने की बात मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सुमित जी, जरा क्लियर कीजिएगा प्लीज। वो सबको पता है, नहीं वही पूछ लीजिए आशा जी, जरा क्या कहना नहीं सुमित जी जरा क्लियर में बोल दीजिए प्लीज, कौन सी वाली पावर्स को लेकर आप बात कर रहे हैं? पावर्स नहीं होंगी तो फिर मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? सवाल है ना, काम कैसे करेंगे? देखिए, अभी ये बिजनेस रूल्स को लेकर सवाल उन्होंने उठाया, आपने कहा वो इसका लेना देना नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें जो कैमरा पर बोली नहीं जा सकती है। डिबेट में आप बैठे हैं सुमित जी, आपको यहाँ बोलना पड़ेगा, अपनी पार्टी को लेकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, या तो सुनना नहीं पसंद किया जा रहा है, या तो बात को कट। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, तो 2 चीजें आपने बताई। नहीं नीलोफर जी, 1 सेकंड बोलने दीजिए उनको, 1 सेकंड नीलोफर जी सुन लीजिए पहले। हाँ सुमित जी बोलिए। देखिए, आपके मुद्दों में जो सुरक्षा की बात आपने ज्यादा उठाई, सुरक्षा का मुद्दा जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर देखिए हालात कैसे रहे हैं आज तक जम्मू कश्मीर के, आपको भी पता है, आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, सारे यहाँ पे जो बैठे सब यहीं रहते हैं। तो आज तक क्या सिस्टम चल रहा था, किस चीज को आज आपने देखा कि आतंकवाद जैसी एक चीज जिसपे नकेल कसी गई है, क्या हम ऐसे छोड़ दें? सुमित जी, क्या ऐसे छोड़ दें? जो काम हुआ उसे झुकलाया नहीं जा रहा, आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई, आतंक की कमर टूटी, उसे माना जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतर आज समय है, आज स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, उसे सब समझ रहे हैं, मानते भी हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि 1500 करोड़ की जो बात हो रही है, जो परियोजनाओं को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया, आज छठी बार दोबारा से एक्सटेंशन मिला है, उस पर काम करने की जरूरत है। जो 20 महीने का समय रखा गया है, उसके अंदर काम करने की जरूरत है।
आपने 1500 करोड़ जो आपने बोला, मैंने उसका भी जवाब आपको दे दिया। विस्तार पूर्वक बात की गई है, समझने की बात है, लेकिन अगर उसे तोड़ मोड़ के पेश करना है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही ये है कि उन्हें लगता है कि कुछ बचत तो हाथ में है नहीं, और इस मुद्दे को भी डाइवर्ट कर दें और इसको भी हम एक बहुत बड़ा वो बना दें। लेकिन सबसे बड़ी बात जगदीप है, जी वो मैंने कह रहे पहले हैं भी कि आपसे आपको बात कही, आप लोग स्टार्टिंग में डाइवर्ट कहा, कर रहे हैं जो मुद्दे कार्य को। लिया गया नीलोफर है, जी एक उसे एक किया जवाब जाएगा, दीजिएगा दोनों। उसे मंजूरी, हाँ, उसे नीलोफर जी अगर दे दीजिए। एक्सटेंशन दी गई है तो वो पूरा होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो मुद्दा दी ये गई है होता उसमें ही पूरा नहीं। होगा काम। मुझे लगता है कि ये मुद्दा होता ही नहीं अगर इन्होंने एक्सटेंशन का वेट नहीं किया होता। तो ये मुद्दा जो है इनकी वजह से बना हुआ है, जिसमें इनका फेलियर जो है हमारे वो शुक्र करो बिल्कुल एक्सपोज हो बीजेपी गया की है। सरकार है तो ये अभी काम हो रहे हैं। सुन लीजिए, आपकी आप होती तो एलटी ये अभी तक खत्म नहीं हो गया होता, पता नहीं होता कहाँ है। गायनेकोलॉजिस्ट वहां आपको बनाना था सेक्शन, तो वो भी कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ब्रिजेस छठा कितने एक्सटेंशन भी इम्पोर्टेंट नहीं है मिलता यहाँ फिर। पर। और साथ में फ्लड को रोकने के लिए जो आपको पैसा मिला था वो भी आपने किया नहीं। आप दूसरे फ्लड का इंतजार कर रहे हैं। पहले ही हमने यहाँ पर 18,000 करोड़ से ज्यादा, हमारा बिलियन से ज्यादा हमारा यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या एक और फ्लड आने का? मामूली सी बारिश अगर 15 मिनट हो जाती है, पूरा शहर जो है वो डूब जाता है। कोई कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जो आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर खर्चा किया, पैसा खर्च किया, वो भी लोगों के एक्सचेकर का ही है, स्टेट एक्सचेकर का है। लोग अपना टैक्स देते हैं, वो पैसा वहां से आता है। जब आप वो जाया करेंगे तो आप मुझे बता दीजिए, हम मजबूर हो जाते हैं। एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, साथ में अभी यहाँ कोई प्रवक्ता भी सही कह रहा था कि जो प्रोजेक्ट आज 10 साल से पहले जितना पैसा उसमें लगता, अब उतना लगेगा नहीं, अब उससे डबल कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो प्राइजेस है वो आसमान को छू रहे हैं। उस प्राइजेस के डेफिसिट को आप कैसे कवर कर लेंगे? तो कितना पैसा आपको और कैसे खर्च हो कवर कर जाएगा? लेंगे सुमित जी? आप ये सोचते नहीं। आप देख लीजिए इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है इस पर ऑलरेडी कितना कर्जा आशा है, जी, अगर वो आप कैसे ठीक समझे उतरेगा? तो मैं जरा आतंकवाद पर कुछ बता दूं। नहीं, आतंकवाद का टॉपिक ही नहीं है ना जगदीप जी आज, कूद कर बोल रहे इसलिए थे ना, मैंने कुछ वहीं पर उन्हें बड़ा रोक दिया। उछल-उछल आज कर कुछ कह आतंकवाद रहे का तो थे। मुद्दा ही नहीं है, आज टॉपिक नहीं, फिर लोगों यही का कुछ है, कहने की कोशिश कर आम रहे थे ना। लोगों का, कि जिन लोगों को चलिए, बाढ़ उसी की पे वजह अगर से आप मौका परेशानी देंगे। हुई, उन लोगों की भरपाई कब तक होगी और लोगों को राहत कब तक मिलेगी, रिकवरी के लिए क्या काम है, ये टॉपिक है आज। प्लीज मुद्दे पर बने रहिएगा। सुमित जी वो कह रहे हैं कि जितनी बार एक्सटेंशन होगी उतनी बार यहाँ पर पैसा डबल हो जाएगा, वो कैसे आप कवर कर पाएंगे? कवर कर देखिए, मैंने आपको पाएंगे? बता दिया है कि ये Already जो जम्मू एक्सटेंशन है कश्मीर इसमें में समय डूबी से हुई पहले है। ही इस कार्य को किया जाएगा। जो चीजें रुकावटें थी, जो जितनी थी, मैं बार बार एक ही बात को लेके नहीं बोल पाऊंगा। जो चीज मैंने बताई है, ठीक है, दिनेश देखिए, जी। अब एक्सटेंशन हुई मिली है ना, तो जो आप बोले स्मार्ट सिटीज के लेके पैसा लिया गया या लोगों के पैसे लिए गए। देखिए, स्मार्ट सिटी या जिसके बारे में आप कह रहे हैं, तो ये सभी जनता का सहयोग हमेशा देश के दिनेश साथ जी, बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सा चल रहा है सहयोग, और देश की जनता के लिए चीजें बनती है। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो लोगों की सुविधाओं के लिए ही बनता है। मैंने लेकिन फिर लोगों बताया तक आपको कि पहुंचना कई भी तो चीजों में चाहिए सुमित जी। समय लगता है। दिनेश लेकिन जी, सबसे बड़ी बात है यही वो सरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहती है को उसे लेकर करके अगर दिखाती बात करें, है। लोगों का नुकसान हुआ, ड्रेनेज सिस्टम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बाढ़ की त्रासदी से लोगों को गुजरना पड़ा था, भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, एक्सटेंशंस पर एक्सटेंशंस हैं। क्या लगता है कि कितनी जल्दी एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है? जो 20 महीने का समय दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली और उसके अंदर अंदर यहाँ पर काम जो है वो होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिल बैठकर इस पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी जम्मू से मैंडेट दिया गया है, वोट शेयर के तौर पर बड़ी पार्टी बनकर आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इस वक्त सत्ता में काबिज है। सेक्शन 55 की अगर बात करें तो फिर केंद्र सरकार के पाले में गेंद चली जाती है। एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए कि नहीं? राजनीतिक छींटाकशी करने से अच्छा है कि अभी जो नई सरकार बनी है, बीजेपी भी मिल बैठ के सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, बीजेपी हो, सबको मिल बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि 2014 के जो फ्लड है उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। अभी भी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता जो कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। केवल कश्मीर श्रीनगर सिटी की बात नहीं है, जम्मू सिटी में भी ऐसा ही हाल है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो आपने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो हमें मतलब ये देखना चाहिए कि अगर बाई चांस 2014 रिपीट होता है तो क्या हमारा चैनलाइज सिस्टम ऐसा है कि अगर पानी इकट्ठा होता है क्या वो बाहर निकलेगा, चैनलाइज होगा, बाहर जाएगा? मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी बनी है। तो आपकी बात को मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक 6, 7, 8 साल के बाद एक यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक पूरी एक
खास तौर पर ऐसे मसलों पर तो कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए कि हमने जो त्रासदी को कैसे रोकना है। अगर कोई त्रासदी देखिए, होती है, डिजास्टर है क्लाइमेट उसे होता रोका नहीं जा सकती है, नेचुरल क्लैमिटी है उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे निपटने के लिए एहतियात बरतने के लिए काम किया जा सकता है सुमित जी, और राजनीति से परे हटकर ये काम होना चाहिए। हाँ आशा जी, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज तो किया जा सकता है ना। हम अगर तैयार हो, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी उसी पर कह रहे हैं ना कि उससे एहतियात बरती जा सकती है, कि उसके प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, बचने के लिए क्या करना है उस पर कदम उठाए जा सकते हैं। हम उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को खासतौर पर इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको मिलजुल के इस पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको मिलजुल कर इस पर काम करना चाहिए। आशा जी, आज की इस डिबेट का मैंने तो पूरा आनंद लिया है, मुझे लग रहा है बाकी पार्टिसिपेंट को भी आया होगा। अब मैं कुछ सवाल रखता हूँ, बराए मेहरबानी जरा उनका जवाब इनसे ले लीजिएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर नीति जरा इस सरकार की जो पिछले 10 सालों से थी। जम्मू शहर के 14 बड़े नाले सूर्यपुत्री तबीशी में गिरते हैं, कोई जवाब है? जितना बायोमेडिकल वेस्ट है वो सूर्यपुत्र तबीशी में जाता रहा है, कोई जवाब है? बारूद के ढेर पर बैठा है जम्मू का पश्चिमी इलाका, और वो सिर्फ इसलिए कि जम्मू नगर निगम का जो करप्शन था उसने अलो किया लोगों को ऐसे स्थानों पर घर बनाने के लिए जो एक भूकंप के हल्के से रिएक्टर स्केल के झटके से धराशायी हो सकते। और सबसे बड़ी बात, आपने भगवती नगर में जब शुरुआत की, इन्होंने देखा किस तरीके से वहां पे कचरा डंप किया, यहाँ तक कि आने वाली या जाने वाली हवाई फ्लाइट्स को दिक्कत होनी शुरू हो गई चीलों की वजह से। अब मेरा कुल कहने का लबोलबाब ये है कि जब तक आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई प्लान ही नहीं, कचरे से करोड़ों रुपया पैदा होता है। आशा जी, अंडे के छिलके जो है वो कैल्शियम बनाते हैं, 4500 रुपीज पर केजी बिकता है। सर के बाल बिकते हैं, प्लास्टिक की हर वो चीज जो है जो हम घर मर्रा में यूज करने के बाद फेंक देते हैं, काम आती है, उससे पैसा बनता है, बशर्ते कि कोई इनके पास उस तरीके की परियोजना हो। स्मार्ट सिटी कह देने से स्मार्ट सिटीज नहीं बन जाती, जाकर देखिए दुनिया के विकसित देशों को, आपको समझ में आएगी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो होता क्या है। और दूसरी बात फिर से कह दूं, जो इस डिबेट का आपने कहा डिबेट मुद्दे से हटनी नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। ये जग विदित हो गया, सबको समझ में आ रहा है, हर दर्शक जो देख रहा है कि छठी एक्सटेंशन मिल चुकी है और ये वाहियात की बातें यहाँ बताकर जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आने वाले जवाब दीजिए, अब थोड़ी सी संजीदगी ये बरते और ये काम पूरा करें। जी अच्छा सुमित जी, देखिए इन्होंने अभी जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी को लेकर इन्होंने जिस तरह से बातें की, तो 2014 से पहले ऐसी कई चीजें तो नहीं थी ना। 2014 के बाद ही आपने देखा कि घरों के बाहर से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। आपको लगता है म्युनिसिपैलिटी काम नहीं कर रही है? आपको लगता है जब आज आपके घर के बाहर एक आवाज आती है, गाना बजता है और घरों से कचरे इकट्ठे किए जाते हैं, ये 2014 के बाद हुआ है, 14 से पहले नहीं हुआ है, लेकिन शायद आप सोए होते हो, आपको नजर नहीं आया। दूसरी बात, आज जब भी स्मार्ट सिटी के रिलेटेड बात पहले करूंगा, जब भी स्मार्ट सिटी के रिलेटेड कोई अननेसेसरी कोई चीज लगाई जाती है, रेडियां लगाई जाती है, जब उन्हें म्युनिसिपैलिटी वाले जाते हैं तो कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट करते हैं। जब भी कोई स्मार्ट सिटी के लिए कोई नई चीज आती है जिससे अगर जम्मू कश्मीर का विकास होना है, तो जम्मू की जनता ने भाजपा को वोट इसलिए दिया, उन्हें पता है कि यही एक सरकार है जो हमारे लिए जो भी है, दवाई कड़वी है लेकिन असर इन्हीं की करती है। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन वो कांग्रेस को समझ नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए अपनी पर्सनली चीज, क्योंकि इनको चाहिए, तभी आज आपको जम्मू में लोगों ने नकारा है। जवाब दीजिए। आप हमेशा सरकार के काम में अड़ंगा अड़ाने का ही काम आपको मिला है। आप सरकार के काम में हमेशा से ही अड़ंगा अड़ाते हैं, इसलिए लोगों ने आपको नकार दिया। म्युनिसिपैलिटी जो काम कर रही है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। नाले अरे भाई साहब रुक जाइए, अब हम ही लोगों ने वहाँ पे जवाब तो दे दो। कई लोगों ने नालों के ऊपर घर बनाए हैं। आपको मैं बता दूं एक छोटा सा उदाहरण, चुप करके सुनना, जगदीश जी सुनना, मैं आपको बताता हूँ, आपके एक बहुत बड़े मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस के, जब नालों के ऊपर मकान बन गए थे, नालों में जब मकान बने तो वहां पे उनको जब बोला गया कि इनको हटाओ, तो उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया था कि हमने इनको हटा दिया है, जबकि उनको समझाना चाहिए था लोगों को ये इलीगल है। तब वहां पे नालों पे लोगों ने मकान बनाए और पूरी सपोर्ट आपकी सरकार की रही। आज उन लोगों को तकलीफ हो रही है और जब उसका समाधान करने के लिए भाजपा सरकार कोई भी कदम उठाती है तो आप ही लोग अड़ंगा डालते हो। आशा जी, आप लोगों ने मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर ये सुनना चाहे, अगर ये सुनने की हिम्मत रखे तो मैं जवाब देना चाहता हूं। उनको दोहराते जा रहे हो,
अरे भाई साहब बताइए सुन ना, लीजिए, अब आपने- बहुत हो गया। आप अपने आप ही बोले जा रहे हैं, सुमित जी, दूसरे ठीक है। को तो सुन ही नहीं रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए अच्छा जगदीप। आशा जी, पहली बात, में भी आपको और प्लास्टिक की बात आशा जी करनी है, रखूं बात में आपकी? सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? एक सेकंड वेट कर लीजिए। आपके घर में जगदीप जी। आशा जी, पहली तो बात, इस जनादेश को सम्मान। हरियाणा और महाराष्ट्र में एक का एक चुनावी काउंटिंग से पहले बहुत सारा वोट लाखों की तादाद में बढ़ा, जो जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद। तो हम जनादेश को सम्मान देते हुए अपनी हार को हमने स्वीकार भी किया और उस पर हमने जान भी दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी एक नेता या किसी एक पार्टी के व्यक्ति विशेष ने कोई अगर इंक्रोचमेंट की है तो आपकी सरकार है, यू मस्ट टेक द एक्शन। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी पार्टी को या अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए स्तुति गान में डूब जाते हैं। इफ देयर इज एनी फॉल्ट विच वाज बीइंग कमिटेड बाय एनीबॉडी, यू मस्ट टेक द एक्शन। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए हम यहाँ बैठे हैं, मैं बड़े मतलब आहत मन से कह रहा हूं कि भाई साहब को पहले 20-25-30 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि कहना क्या है और किस मुद्दे पर डिबेट है। मैं साफ बोल रहा हूँ, 6th एक्सटेंशन में फिर से बोल रहा हूँ, इस पे सिर्फ इतना कहना चाहिए था इनको, और अब भी इनसे यही तवक्को है कि कोशिश कीजिए अपनी सरकार को, अपने लोगों को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बाधित कीजिए कि वो उस पर कार्रवाई करे। कोशिश करे कि इसके बाद अजय बंगा साहब नहीं होते तो शायद ये एक्सटेंशन नहीं मिलता। तो बराए मेहरबानी उस पर काम करें। अरे भाई साहब, बीच में मत बोलिए ना, मैंने आपको इंटरप्ट किया। अब अगर मैं बीच में बोलना शुरू कर दूंगा आपको, मैं नहीं बोलने दूंगा भाई साहब। क्लास आप बंद कर नहीं दीजिए बोल प्लीज पाएंगे। दिनेश जी। ठीक है जगदीप जी। आप उंगली दिखाना बंद कीजिए पहले तो। सुनने की नियत नहीं थी। ये उंगली है किसको दिखा रहे हैं आप? अब देख रहा हूँ सुमित आपकी जी, वजह से। ठीक है। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जगदीप जी, ठीक है। जैसे आप कोई नहीं, सरकारी बहुत- स्कूल के अध्यापक है, बच्चों को समझा रहे हैं कुछ है। ठीक है दिनेश ठीक जी। है आशा जी, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, सुमित जी आपका भी, और दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से एक्सटेंशन मिला है, 6th एक्सटेंशन है, लेकिन सवाल ये निशान यही है कि अब समय के अधीन ही यहाँ पर काम होना चाहिए। जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर अंदर अगर काम होता है तो लोगों की जो सहूलियत है उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है और पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर लोगों को राहत दिलाने की जरूरत है, क्योंकि जो रिकवरी लोगों की होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। और बाढ़ की वजह से जितनी भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, उसके लिए जल्द से जल्द लोगों को राहत दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब रोड मैप किस तरह से तैयार किया जाएगा, हर किसी की नजर इसी पर है। आप देखते रहिएगा।